Hey guys, welcome back to our channel, The Study Text. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 15th of March 2023. 15 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको language की problem कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो आज के न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 5 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने वाला है. ये ऑकस डील में बातचीत हुई है तो इसके रिगार्डिंग एक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है, दैट इज सऊदी एंड ईरानियंस के बीच में जो रिलेशंस थे उसमें कुछ नॉर्मेलिटीज एंड चैलेंजेस की बातचीत की गई है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज बैंक्स फ्रॉम द 18 नेशन कैन ट्रेड इन रुपीज. ये आरबीआई ने कहा है कि 18 नेशन से हम रुपीज में ट्रेड कर सकते हैं. ओके, ये आरबीआई ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, टैलेंट हब में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट मोर यूथ इन साउथ कैन डू कोडिंग एज पर कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. ओके, ताकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. सुप्रीम कोर्ट टू हियर तेलंगाना's अपील्स अगेंस्ट गवर्नर. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के गवर्नर के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है. ओके, और केस फाइल किसने किया है? तेलंगाना की सरकार ने किया है. ओके, अब ये केस क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. बहुत सारे बिल्स थे जो कि एक्चुअली स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नर के सैंक्शंस नहीं मिले. ठीक है, कुछ बिल्स थे जो कि 17 सितंबर 2022 के थे, उनको भी यहाँ पर असेंट नहीं दिया गया. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने केस फाइल किया है. ओके, अगेंस्ट द गवर्नर. ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या कहना है इन द पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट? इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशन टू डिले necessary assent as required on bills. Any refusal on the part of the governor including delay will defeat parliamentary democracy. ठीक है, तो अगर कोई भी रिफ्यूजल आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नर इंक्लूडिंग डिले and this will defeat the parliamentary democracy and the will of the people. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. तो केस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिल्स पास किए गए थे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा और गवर्नर के पास गए थे असेंट के लिए, तो यहाँ पर गवर्नर ने असेंट अभी तक नहीं दिया है. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. रशियन फाइटर जेट्स ने यहाँ पर अमेरिकन ड्रोन्स को हिट किया है. ये यूएस मीडिया यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया है. ओके, और ये जो ड्रोन है ये ब्लैक सी में जा गिरा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहते हुए देखिए अमेरिकन फोर्सेस कि इससे क्या होगा, अब ये जो यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन है ये और ज़्यादा एस्केलेट होता हुआ आपको दिखेगा इन द यूक्रेन वॉर. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन easily move ahead with me. After Sisodia's arrest, I realized we should have an educated PM. ठीक है, तो ये यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि सिसोडियाज अरेस्ट से हमें यह सीखने को मिला कि हम सभी को एक एजुकेटेड पीएम की ज़रूरत है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होते हुए देखेंगे. ओके, और मध्य प्रदेश के पॉल, अभी आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ही विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इफ हिज पार्टी कैम इनटू पावर इन मध्य प्रदेश. ठीक है, अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहाँ पर सर्चेस कंडक्ट कराए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो यहाँ पर ये न्यूज़ है. बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आपको बस यहाँ पर नॉलेज के लिए जानना है. ओके, more youth people can able to do codings in South India. एक सर्वे में पता लगाया गया. ठीक है, एक सर्वे में ये पता लगाया गया कि जो यंग पीपल्स है इन साउथ इंडिया
वो यहाँ पर कोडिंग ज्यादातर कर सकते हैं, ठीक है, एज पर कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो देयर आर मोर यंग मेन एंड वुमेन इन साउथ इंडिया हु कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजिंग a specialized language और कोड देन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, दिस विल रिवील इन मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, ठीक है। तो मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे में जो कि कंडक्ट कराया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया गया था किसके द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। इस सर्वे जो ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था, इसका मेन पर्पस है टू कीप ट्रैक्स ऑफ इंडियाज progress on various sustainable developments goal and the survey reports was released earlier this month, ठीक है। तो इस मंथ के लास्ट में आपको यहाँ पर जो सर्वे की जो रिपोर्ट है ये आपको यहाँ पर रिलीज होती हुई दिखी। ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 9.8% ऑफ पीपल एज्ड 15 to 29 इन केरला, द हाईएस्ट इन इंडिया, वेर अडेप्टेड एट प्रोग्रामिंग, फॉलोड बाय सिक्किम 6.8, तमिलनाडु 6.3, कर्नाटका 6.2, तेलंगाना 5.8, आंध्र प्रदेश 4.2। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको केरला में ऐसे यंग पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अडेप्ट किए प्रोग्रामिंग्स, ठीक है, 9.8 के आसपास, जिनकी एज थी 15 से 30 के बीच में, ठीक है, 15 से 29 के बीच में केरला में, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्किम आता हुआ दिखेगा सेकंड पे, थर्ड पे आपको तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। द स्टेट नियर द बॉटम ऑफ द टेबल इंक्लूड बिहार 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.7%, असम 0.7% एंड मेघालय 0.2%, ठीक है। तो जो बॉटम है इस सर्वे में, जो बॉटम में है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार सबसे टॉप में है, ओके, 0.5 में, सॉरी सबसे बॉटम में है 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.7%, ओके, और मेघालय 0.7% एंड असम 0.7% एंड मेघालय 0.2%। सबसे बॉटम में आपको मेघालय देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बिहार, उसके ऊपर असम और छत्तीसगढ़, ओके। तो आप ये देख सकते हैं, ये सर्वे में एक्चुअली पता लगाया गया। ओके, अक्रॉस इंडिया 2.4% ऑफ पीपल एज्ड 15 to 29 रिपोर्टेड बीन एबल टू कोड एंड 1.4% ऑफ ऑल पीपल ओल्डर देन 15 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में अगर देखें तो 2.4% जो पीपल हैं जिनकी एज है 15 to 29, दे वर रिपोर्टेड टू बीन एबल टू डू कोडिंग्स, ओके, और 1.4% जो लोग हैं विच इज ओल्डर देन 15 ईयर। द फ्रैक्शन वाज मच हायर इन अर्बन एज पर कंपेयर टू रूरल इंडिया, ठीक है। तो रूरल इंडिया से अगर कंपेयर करें तो अर्बन में यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अर्बन में 5.2 के आसपास है, 5.2% के आसपास, और यहाँ पर जो रूरल इंडिया है उसमें आपको 1.3 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, मेन के सॉरी एज पर कंपेयर टू वुमेन, मेन के यहाँ पर आंकड़े ज्यादा हैं, 3% है, वुमेन के यहाँ पर 1.8% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं साउथ इंडिया कैसे धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। ओके, धीरे धीरे जो साउथ इंडिया के जो यंग पीपल्स हैं वो यहाँ पर कैसे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन द कोडिंग सेक्टर, इन द प्रोग्रामिंग सेक्टर, ठीक है, कंप्यूटर सेक्टर में अपना कैसे यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर इस सर्वे के हिसाब से बैड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नोएडा एयरपोर्ट्स ऑन कोर्स टू स्टार्ट टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम मिड 2024, ठीक है। तो नोएडा एयरपोर्ट्स आप सभी को पता है यूपी में ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्चुअली बताया गया कि फ्रॉम द मिड 2024 यहाँ पर फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो 2024 के मिड से आपको ये होता हुआ दिखेगा। ओके, नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल पे हम आते हैं, सऊदी एंड ईरानियन नॉर्मलाइजेशंस चैलेंजेस इन द वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है रिसेंटली हुआ क्या, 10th of March 2023 सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिप्रेजेंटेड बाय देयर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। उन दोनों के, सऊदी अरेबिया के भी और ईरान के, दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों रिप्रेजेंट किए और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इन बीजिंग, चाइना। चाइना के बीजिंग में उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया टू रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, रिस्पेक्ट ईच अदर्स sovereignty and maintain non-interference in the others domestic affairs, ठीक है। नाउ ये एग्रीमेंट्स क्या था इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के बीजिंग में,
ठीक है, ताकि जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको रीस्टैब्लिश कर सके, ठीक है, एक दूसरे कंट्री की सॉवर्जिनिटी को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जा सके, एंड जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं ना, एक दूसरी कंट्रीज के डोमेस्टिक अफेयर्स में वो इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है, एंड द एग्रीमेंट ऑल्सो रीइंस्टेटेड 2 प्रीवियस रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो 2 प्रीवियस रिकॉर्ड को भी यहाँ पर इस एग्रीमेंट ने रीइंस्टेट किया, दैट इज ऑन वन सिक्योरिटी कॉपरेशन विच वाज साइंड इन 2001, ठीक है, दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी कॉपरेशन था जिसको साइन किया गया था 2001 में, और दूसरा that is ongoing back to 1998 dealings with economic, technical, scientific and cultural ties, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रीवियस अकॉर्ड्स है इसको भी रीइंस्टेट किया गया है थ्रू दिस एग्रीमेंट, ओके। दिस एग्रीमेंट एंड 7 year of diplomatic estrangement between the 2 Gulf neighbor, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट से अब ये होगा क्या, 7 साल से ये जो मनमुटाव था ना दोनों के बीच में, ठीक है, ईरान और आप सऊदी अरेबिया के बीच में जो 7 सालों से ये मनमुटाव आपको देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। चाइनाज फॉरेन अफेयर हेड्स वांग यी हु ब्रॉक्ड द एग्रीमेंट, ठीक है, उन्होंने ब्रॉक्ड किया, मतलब इन्होंने जो एग्रीमेंट है उसको अरेंज करवाया, ठीक है, और कहा यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया विक्ट्री फॉर डायलॉग, अ विक्ट्री फॉर पीस, यहाँ पर, ठीक है, रीजन में यहाँ पर पीस एंड प्रोस्पेरिटी की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है सऊदी अरेबिया और ईरान एक बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वॉर्स में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वॉर्स में, इसके रिगार्डिंग न्यूज आती रहती है। ईरान पे तो यूएस ने सैंक्शन भी इम्पोज किए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये सब आप सभी को पता होगा, ओके। देयर हैड बीन अ मीटिंग of Saudi Arabia and Iranian officials in Baghdad and Muscat in 2021 and 22, ठीक है, 2021 में और 2022 में यहाँ पर जो सऊदी अरेबियास और ईरानियंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग्स हुई थी बगदाद में और मस्कट में, ओके। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लिटिल बिट यहाँ पर प्रोग्रेस हमें देखने को मिला इन एड्रेसिंग सच इश्यूज, ठीक है, जैसे कि वॉर्स इन सीरिया एंड यमन, ठीक है, जो सीरिया और यमन में जब इनकी वॉर्स चलती हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो कंसर्न है विच इज रिलेटिंग टू ईरान मोबिलाइजेशन ऑफ शिया कम्युनिटीज इन द रीजन अगेंस्ट द अरब स्टेट्स, ठीक है, तो ये सारी जो यहाँ पर कंसर्न है उसमें यहाँ पर इश्यूज जो है उसमें यहाँ पर लिटिल प्रोग्रेस हमें देखने को मिला था इस मीटिंग के बाद, ठीक है, लेकिन हालांकि कुछ खास रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। However, these interaction had confirmed that Arab states were prepared to pursue their interest without US involvement, ठीक है, तो ये जो इंट्रैक्शन है ये हमें ये कंफर्म करते हैं कि जो अरब स्टेट्स हैं now they are preparing to pursue their interest without US involvement, ठीक है, वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद से सारी सिचुएशंस को हम सॉल्व कर सके, ठीक है। और आप सभी को पता है कि यूएस क्या है, आज के डेट में एक बिगेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, तो वो ये सारी चीजों को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर पाता है, ओके। सो द यूएस मिलिट्री फेलियर in Iraq and Afghanistan contributed to its loss of credibility amongst its regional allies, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही है कि जो लोग हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं यूएस को रिफ्यूज करना, ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि अफगानिस्तान में आप देखें तो तालिबान ने जब टेक ओवर किया था तो उस टाइम पे जो यूएस की जो गवर्नमेंट थी वहां पर अपने सारे जो सामान है उसको छोड़कर भाग गए थे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इसका मिसयूज यहाँ पर तालिबानियंस ने बहुत ज़्यादा किया, ठीक है, तालिबानियंस ने बहुत ज़्यादा किया और इसकी वजह से यूएस जो अपना भरोसा है वो यहाँ पर धीरे धीरे रीजनल अलाइज में वो खोता जा रहा है, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट रीजनल स्टेट्स आर सीकिंग इज नॉट टू डिसएंगेज फ्रॉम यूएस, ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजनल स्टेट्स हैं वो यहाँ पर डिसएंगेज नहीं होना चाहते हैं, यूएस से डिसएंगेज नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो एक ब्रॉडन ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉडन ऑप्शन यहाँ पर चूज कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो एक अल्टरनेटिव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं विच विल सूट देयर इंटरेस्ट, ओके। और चाइना एक अट्रैक्टिव पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि चाइना क्या है, एक अट्रैक्टिव पार्टनर है, इसके पास सस्टेनेबल एनर्जी है, ट्रेड्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइज है विद वेस्ट एशिया, ठीक है। चाइना का अगर आप देखें वेस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा यहाँ पर बनता है, ठीक है, इनके साथ ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइज आपको यहाँ पर वेस्ट एशिया के साथ आपको देखने को मिलेगा चाइना का, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी को पता है कि रीजन का लार्जेस्ट बायर है, ठीक है, क्रूड ऑयल का, ओके। अ मेजर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर इज ऑल्सो रैपिडली एक्सपैंडिंग इट्स रोल एंड एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट एशिया इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट एशिया यहाँ पर क्रूशियल यहाँ पर नहीं है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर इट्स, ओके।
ओके, एंड विथ रीजनल स्टेट्स बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना के कुछ न्यू अप्रोचेस हैं वेस्ट एशिया में, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, 2 साल पहले क्या हुआ था, चाइना ने यहाँ पर स्टार्ट किया था एक सिग्नल चेंज इन दिस अप्रोच। ठीक है, एक सिग्नल चेंज इन दिस अप्रोच, एंड दे इंडिकेटेड दैट चाइना वाज लुकिंग एट अ ग्रेटर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट विद रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना क्या चाहता था, एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहता था इन दिस रीजन, किस बेसिस पे, क्वासी मीडिएशन डिप्लोमेसी के बेसिस पे, सो दैट ही कैन प्रमोट, सो दैट इट कैन प्रमोट इट्स ब्रॉड कमर्शियल डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट रादर देन इट्स हार्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपना पॉलिटिकल और यहाँ पर कमर्शियल डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को यहाँ पर बढ़ा सके, ना कि सिक्योरिटी हार्ड कंसर्न्स को यहाँ पर देखते हुए। ओके, सो इट रिकॉग्नाइज दैट मेनी ऑफ द ऑनगोइंग रिवाइवरीज वुड नॉट एडमिट द क्विक रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज किया दैट बहुत सारे जो ऑनगोइंग रिवाइवरीज हैं, दे वुड नॉट एडमिट टू क्विक रेजोल्यूशन, एंड चाइना वाज प्रिपेयर्ड टू बी कंटेंट विद मैनेजिंग दिस डिफरेंसेस दो डिप्लोमेसी, सो दैट दे डिडंट नॉट एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकेंगे। दिस वाज द मैसेज दैट शी जिनपिंग कन्वेड टू हिज ईरान इंटरलोक्यूटर ड्यूरिंग हिज 3 समिट्स। ठीक है, तो 3 समिट के टाइम पर ये सारे मैसेजेस यहाँ पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कन्वेट किए थे अपने इंटरलोक्यूटर्स को। ठीक है, तो वो समिट का नाम है बायलैटरल गल्फ और अरेबियन लेक्स, जो कि रियाद में परफॉर्म किए गए थे इन द दिसंबर लास्ट ईयर। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि व्हाट्सएप ने यहाँ पर यूके को थ्रेटेंड किया है कि अगर आपने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया तो वी विल लीव यूके। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप ने यहाँ पर थ्रेटेंड किया है यूके को कि अपनी अगर ऑनलाइन जो सेफ्टी बिल्स हैं उसको यहाँ पर अगर आपने इसके साथ कंप्लाई नहीं किया तो हम यहाँ पर आपको इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कहते हुए दिखेंगे व्हाट्सएप के हेड के द्वारा। ओके, नाउ अगेन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में आप सभी को पता होगा। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन से आप सभी की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, आप सभी के व्हाट्सएप का जो मैसेज होता है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि एक यूजर यहाँ से, एक यूजर ने जब मैसेज भेजा, एक यूजर ने जो सेंडर है उसने जो मैसेज भेजा और रिसिपिएंट तक जो मैसेज गया, तो वो वहां पर एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा और आप सबने देखा होगा व्हाट्सएप में सबसे ऊपर लिखा रहता है वो येलो बॉक्स में रहता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपकी सिक्योरिटी, मैसेज की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, नाउ यहाँ पर ऑनलाइन सेफ्टी बिल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऑनलाइन सेफ्टी बिल इज द प्रपोज्ड ब्रिटिश लेजिस्लेशन that seek to improve online safety by placing certain duty of care obligations on online platforms। ठीक है, तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल्स एक्चुअली ब्रिटिश लेजिस्लेशन के द्वारा प्रपोज किया गया था और इसके द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन सेफ्टी को इंप्रूव कराने की बातचीत की गई थी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एंड इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ क्रिटिसिज्म्स हमें यहां पर देखने को मिले हैं रिगार्डिंग द क्लॉज 110 ऑफ द OSB ऑनलाइन सेफ्टी बिल्स। ठीक है, तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल्स का जो क्लॉज 110 है इसमें हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिला, जो कि यहां पर ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स और ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन को ये एम्पावर करता है टू इश्यू नोटिस to most kinds of internet service provider including private messaging apps and search engine to identify or take down terrorism content that is communicated publicly and child sex exploitations and abuse content that is communicated publicly or privately and to prevent such content from being communicated in the first place। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूं कि OSB, ठीक है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल का क्लॉज 110 क्रिटिसिज्म में क्यों है। ठीक है, ये ब्रिटिश जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरीज है या फिर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है इसको एम्पावर करता है कि ये जो कुछ नोटिस को इश्यूज करते हैं रिगार्डिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो प्राइवेट मैसेजिंग एप्स हो चाहे वो सर्च इंजन हो। ठीक है,
जो भी टेररिज्म कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या फिर अब्यूज के रिगार्डिंग जो कंटेंट यहाँ पर आप फैलाए जाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, यहाँ पर रोकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। या फिर कोई भी चीज है ना, ये यहाँ पर कम्युनिकेट होने से ये प्रिवेंट करता है, ओके। ऑल्दो द ओएसबी डज नॉट मैंडेट रिमूवल ऑफ E2E इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर इसके जो मैंडेट्स हैं इसका रिमूवल ये नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि OSB आ गया तो यहाँ पर जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। It would be de facto means breaking it as a messaging app would have to scan all messages that are sent on their platform and to flag and take down terrorist and CSEA contents, ठीक है, चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ऑनलाइन सेफ्टी बिल्स है इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मैसेजेस हैं वो स्कैन होते हैं और वो स्कैन के बेसिस पे वो पता लगाए जाते हैं कि इसमें कुछ टेररिस्ट कंटेंट तो नहीं है या फिर इसमें चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज कंटेंट तो नहीं है जो कि पब्लिकली और प्राइवेटली शेयर किया जा रहा है अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली OSB का यहाँ पर काम है, ओके। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर व्हाट्सएप के जो हेड है उन्होंने यहाँ पर देखा है, बोला है कि हम इसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर OSB को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल लीव UK, ओके। अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंप्लाइड नहीं करती है तो क्या होगा, यहाँ पर लगभग 18 मिलियन यूरोज का यहाँ पर पेनल्टीज इंपोज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या कुछ ऐसे सिमिलर लॉज इनैक्ट किए हैं इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि UPSC कहीं से भी कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो UK को यहाँ पर जो व्हाट्सएप के हेड ने धमकी है कि हम लीव करें, तो उसके रिगार्डिंग इंडिया से क्या सिमिलैरिटीज है तो वो यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो क्या इंडिया ने कुछ ऐसे लॉज इंप्लीमेंट किए हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ठीक है। आप सभी को पता है 2021 में ये आया था, ओके। एंड व्हाइल दिस इंडियन गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया है फॉर द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स विथ मोर देन 5 मिलियन यूजर्स इन इंडिया टू एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है, अगर उसका यूजर 5 मिलियन से ऊपर होगा उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, उसके लिए यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है उसको इनेबल कर दिया गया है। पहला ऑरिजिनेटर जो पहला मैसेज भेजेगा ना, जैसे कि मान लीजिए एक फेक मैसेज या फिर एक फेक वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, वायरल हो गया, अभी वो वायरल कहाँ से हुआ है, पहला वो मैसेज किसने सेंड किया था और उसके बाद जाकर वो बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है, तो उसको ढूंढा जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, ओके। दिस इज नॉट सेम एज आस्किंग फॉर स्कैनिंग एंड फ्लैगशिप ऑफ ऑल इनस्क्रिप्टेड कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा जैसे कि आपका ये जो OSB है ना उसकी तरह ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये स्कैनिंग वगैरह नहीं करता है, ठीक है, इनस्क्रिप्टेड जो कंटेंट उसकी स्कैनिंग नहीं करता है, हालांकि ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। It is about getting to a person, first person who sent the message, and that may have been forwarded multiple times. In India, WhatsApp did not threaten to leave the market. It instead sued the Indian government over the traceability requirements, and this is mainly because India, with 487.5 million WhatsApp यूजर इज होम टू 22% ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पर WhatsApp में इन्वॉल्व है, 487.5 मिलियन जो यूजर हैं वो यहाँ पर WhatsApp यूज कर सकते हैं। तो हाउ WhatsApp हेड कैन थ्रेटन इंडिया, ठीक है, कैसे यहाँ पर थ्रेटन कर सकता है, ठीक है। और हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो ये बिल है, जो ये रूल्स है 2021 के आपके इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया रूल्स, ये बहुत सही है क्योंकि जो फेक वीडियोस हैं, फेक यहाँ पर न्यूज़ है बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रोकना जरूरी है, उनके यहाँ पर जो अपराधी है उनको पकड़ना, कन्विक्टेड को यहाँ पर पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी, ओके। RBI ने यहाँ पर परमिट कर दी है बैंक्स को फ्रॉम द 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपीज, ठीक है, ये सेंटर का यहाँ पर कहना है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो 18 कंट्रीज कौन है इनके नाम आप लिख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहला बोत्सवा, फिजी, जर्मनी, गुनिया, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स,
Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Uganda and UK. These are the 18 countries who got approval to do trade in rupees. ये सारी चीजें यहाँ पर सेंटर ने कहा। ओके, तो ये 18 कंट्रीज के नाम लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, तो आप आने वाले टाइम में इससे हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया टू बाई यूएस न्यूक्लियर सबमरीन अंडर ऑकस। ठीक है, तो ऑकस की आपको सभी को पता है, ऑकस की मीटिंग चल रही है। ठीक है, कहां पर मीटिंग चल रहा है ये मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में ये मीटिंग चल रहा है। ओके, यहां पर तीनों कंट्रीज के हेड आए हुए हैं और बातचीत की जा रही है। और आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया जिसको न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाला है, इससे ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इनहांस करेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एल्बनीज जी ने कहते हुए दिखे कि इट्स इज द सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज इन ऑल इट्स हिस्ट्री। ओके, तो ये सारी चीजें आप होते हुए आप देखेंगे। ओके, नाउ ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था पहले भी कि सैन डिएगो में मीटिंग होगा, कैलिफोर्निया में, यहाँ पर ये सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। ओके, जो ये सबमरीन दिया जाएगा इसमें एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइल से लैस होगा। ओके, एंड दैट कैन स्ट्राइक फ्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ऑफरिंग अ पोटेंट डेटरेंट एंड वुड बी अटैकर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होगा, क्रूज मिसाइल से ये लैस होगा, इक्विप्ड होगा। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। 5 यहाँ पर यूएस न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा अंडर ऑकस डील। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक। ओके, हाँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज WPI इन्फ्लेशन इज टू 3.8% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हेल्प। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा मदद की है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है ये थोड़ा सा कम होता है, आपको दिखेगा एज पर कंपेयर टू जनवरी आंकड़े। जनवरी के जो आंकड़े हैं उससे यहाँ पर आपको फरवरी का मंथ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस